महमल, अमरीकी सदर ने कल कहा देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। क्या इसको फेस वैल्यू के ऊपर लें या आपको लगता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है जो कि ज़्यादा कंसर्निंग है भारत और अमेरिका के दरमियान? और फिर ऑब्वियसली जैसे तज्जिए तबसरे हो रहे हैं अमरीकी मीडिया में भी कि आसिम मुनीर की मुलाकात ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया। क्या आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका का, ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है और ये किसी नए लेवल पर जा सकता है? देखिए नहीं ना, पहले तो बात कर लेते हैं जो भारत अमरीकी ताल्लुकात हैं। एक तो ये कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, और क्योंकि आपको मालूम है कि सदर ट्रंप जो हैं वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, तो वो तो जो है कब ये ठीक होगा। लेकिन आप ये देखें कि क्या अमेरिका अपनी पोजीशन से पीछे हटा है कि नहीं टैरिफ्स के मामले पे। अभी एक दिन पहले ही गालबन ये यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लटनिक, उनका जो इंटरव्यू था ब्लूमबर्ग के साथ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपनी मार्केट्स ओपन करना चाह रहा है दुनिया के लिए। वो रशियन तेल भी नहीं बंद कर रहा खरीदना। फिर उन्होंने जो जिस तरह से वार्निंग देते हैं इंडिया को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स से दूर हो जाएं आप, तो एक वॉवल बन गए हैं बिटवीन रशिया एंड चाइना, तो ये चीज नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने उसके बाद बेसिकली कहा कि आपका जो बिगेस्ट क्लाइंट है वो अमेरिकी कंज्यूमर है, तो आपको तो उनको ही देखना चाहिए या केटर करना चाहिए। तो आप अपने देख लें कि क्या। बेसिकली उन्होंने इस तरह बड़ी उन्होंने सख्त जुबान इस्तेमाल की। फिर एक और उन्होंने चीज की, उन्होंने कहा कि एक या दो महीने के अंदर इंडिया जो है, इंडिया विल बी ऑन द टेबल एंड से सॉरी। ये उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया ट्राई करेगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डील कर सके। अच्छा, ये बात तो हो रही है भारत के अंदर भी कि इंडिया चाहता है कि यूके के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, तो कोई डील इवेंचुअली हो जाए। लेकिन किस तरीके से इसको आगे कैसे बढ़ना है, बाकी सब कुछ कैसे होना है, तो ये तो जाहिर बात है बैकडोर निगोसिएशन बिल्कुल चल रही होंगी, तो उनकी भी मार्केट के अंदर एक बड़ी खलबली भी इस वजह से जो है वो मची हुई है। तो एक तरफ तो ये अमेरिका तो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा, बेशक ट्रंप साहब जो है वो कुछ भी कहें, और शायद उन लोगों को नजर आ रहा हो कि बैकडोर जो भी चीजें चल रही हैं आगे चंद माह के अंदर ये चीज शायद ठीक हो जाए, कुछ चीजें इंडिया मान जाए। क्या इनका गिव एंड टेक होगा वो देखा जाएगा। अब असल में ना ये कि पाकिस्तान इसके अंदर क्या कर सकता है। देखिए, जब तक ये टैरिफ्स हैं और ये अंडू अगर नहीं होते, तो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे जरूर फायदा उठा सकती है, कंपेटिटिव हो सकते हैं। जाहिर बात है कोई इस तरह उनके अमेरिका के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान जिनके लिए कर सकता है कि हम जो है वो ग्रैब करें मार्केट। तो एक तो वो है मार्केट शेयर। दूसरी चीज रीना ये कि देखें, ये नहीं हो सकता कि हम इस चीज पे रिलाय करें कि इंडिया और भारत के ताल्लुकात क्योंकि खराब होंगे तो हमने उसकी वजह से कोई फायदा उठाना। नहीं, हमारे ताल्लुकात इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन है। हमारे ताल्लुकात सारे ममालिक के साथ इसी तरह के इंडिपेंडेंट हमारे अपने हैं। देखें, हमने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, हमने अपना मुफाद देखना है, कौमी मुफाद देखना है। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो पुतिन को भी बात यही की थी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपके साथ हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हों। तो ये जो चीज़ है हमें यही सोचना चाहिए कि उनके किसी के चाहे भारत है जैसे भी ताल्लुकात हो, हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। हमारे आप देखिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव ओवर द डेकेड्स आता रहा है। अभी हम क्लोज भी होते हैं, फिर हमारा बिल्कुल वो जो बीच में आप देखें बिल्कुल कोल्ड हो गए थे रिलेशनशिप, यानी कि बिल्कुल ही एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अब वो दोबारा ठीक हुआ, बड़ा वार्म रिलेशनशिप भी है। इसको हमने कैसे कैपिटलाइज करना है ये इंपॉर्टेंट है। जहां तक इंडिया और चाइना की बात है, देखिए जो भी हो जाए, उनकी ट्रेड भी चलती है, बाकी भी सब कुछ, लेकिन इंडिया और चाइना की तो वो रिलेशनशिप नहीं हो सकती जो हमारी चाइना के साथ है। वैसे भी चाइना उस तरीके से इंडिया को ट्रस्ट तो नहीं करता, उनके भी टेरिटोरियल इश्यूज हैं, उनके भी बड़े मसाइल हैं, उनको ये भी पता है वेस्ट ने इंडिया को प्रॉप अप किया था इस खित्ते के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। तो वो सारी चीजें भी है, तो हमें हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अगर बेहतर बेहतर, कि हमारे एक इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया चाइना या इंडिया यूएस रिलेशन है। तो हमें अपने ताल्लुकात, अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है हमें फोकस करना है, किस तरीके से हम इकोनॉमिकली उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से हम डिप्लोमेटिकली बेनिफिट ले सकते हैं, इन सारी रिलेशनशिप को किस तरीके से अच्छे तरीके से आ सकते हैं। और आजकल हमारी फॉरेन रिलेशनशिप जो है वो फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसको किस तरीके से मजीद बेहतरी की तरफ ले जाना है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म।